दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये डायलॉग दोस्तों हम सबने सुना है बचपन से, वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट टीवी सीरियल्स में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि पता लगाओ, खुद पता लगाओ कि दया तुम में ही तो गड़बड़ नहीं है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर चीज पे शक करता है, अपने लोगों पे भी शक करता है, तो उसको एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहने की शक्यता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी बहुत इसके जो पेशेंट होते हैं खुद होके जनरली हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हमारे पास नहीं आते हैं। जनरली बहुत बार इनको घर वाले हमारे पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, ये जब देखो लोगों पे शक करता है, लोगों के साथ नहीं रहता है, अपने अपने में ज्यादा रहता है, और हम चाहे इसको कितना भी समझाएं, इसको लगता है कि ये ही सही है और इसका जो डाउट है या फिर इसका जो शक है ये पूरी तरह बुनियादी है और सही है। तो आज हम जानेंगे क्या है उसके मेन फीचर्स। 7 चीजें होती हैं जो जनरली हम बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दिखती हैं, उसमें से अगर कोई भी 4 हो तो हम बोलते हैं कि उसको वो बीमारी है। इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे पहले समझनी है कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए अगर किसी पे शक हो तो हम उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल देंगे। अगर ये आपका स्वभाव और आपकी विचारधारा लंबे समय तक परसिस्टेंटली बिना रुके इसी प्रकार की है, तभी हम बोलते हैं कि आपको ये तकलीफ है। इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, इस सस्पेक्ट करना विदाउट एनी बेसिस। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बट फिर भी वो शक करते रहते हैं, और चाहे आप उनको समझाने की कोशिश करें उनका शक फिर भी बरकरार रहता है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम होता है अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी ऑफ फ्रेंड्स, अबाउट हाउ क्लोज अ फ्रेंड ही इज। जय वीरू की जोड़ी तो उनकी जनरली कभी बनती ही नहीं है, बट मान लीजिए कोई उनके अच्छे दोस्त भी है और वो उनको कुछ अच्छी सलाह भी दे रहे हैं, तो वो उनपे बहुत डाउट करते हैं। 10 साल से वो व्यक्ति उनके पहचान का है, बट लेकिन उन्होंने कुछ उनसे मांग लिया कि भाई मुझे ये चाहिए, या उन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई ये आपने करना चाहिए, या ऐसा ऐसा है, फिर भी उनके दिमाग में एक शक का जो कीड़ा है वो परसिस्टेंटली चलता है, भले ही फिर मेरा वो क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो। तीसरी चीज इसमें जो हमको देखने को मिलती है वो है रिलक्टेंस टू कन्फाइड। उनको लगता है कि मैं किसी में भरोसा नहीं करूं, उनको भरोसा आता ही नहीं है किसी में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अगर भरोसा कर लेंगे और किसी व्यक्ति को कुछ बता देंगे तो उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके अगेंस्ट कभी ना कभी यूज की जाएगी, वो उनके खिलाफ कभी ना कभी यूज की जाएगी, और वो एक बहुत बड़े सूप में लैंड अप करेंगे आज न कल। तो वो लोगों में भरोसा ही नहीं करते, कुछ उनको बताते ही नहीं, क्योंकि उनको डर होता है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं किसी व्यक्ति के साथ, ये आज न कल मेरे खिलाफ यूज करने ही वाला है, भले ही इसका कोई एविडेंस नहीं हो। चौथा पॉइंट, नॉर्मल रिमार्क किसी ने बोल दिया, एक बिनाइन रिमार्क जो बोलते हैं, एक नॉर्मल हंसते खेलते जो हम कभी कभी किसी की टांग खींचते हैं, उसमें भी इनको लगता है कि बहुत बड़ा छुपा हुआ कोई हिडन मीनिंग है, और वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपने 100 का नोट दिया, 100 के नोट देने के बाद आपका मान लीजिए बिल हुआ था 70-80 रुपए हुआ था, और उसने गलती से आपको वापस सिर्फ 10 रुपए दिया, तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाएंगे कि इसने गलती से ये नहीं किया है, इसने जानबूझ के मुझे लूटने की टेंडेंसी से, मुझे बेवकूफ बनाने की टेंडेंसी से ये जो क्रिया की है ये की है, और ये चीज आपके दिमाग में बहुत बैठ जाती है। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई आपको बोलता है कि भाई क्या आज आप स्मार्ट लग रहे हैं फ्रेंड, आपने तो बहुत ही जबरदस्त कपड़े पहने हैं, ऐसा अगर आपको बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये आपको क्रिटिसाइज कर रहा है सार्केस्टिकली, आप वो कॉम्प्लीमेंट अच्छे से ले नहीं पाते। या मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी गाड़ी ले ली और आप वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो किसी ने आपको बोल दिया कि वाह भाई आपकी गाड़ी तो बहुत ही जबरदस्त है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप ये नहीं सोचते कि चलो इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आप फील गुड नहीं करते। आप क्या सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया क्योंकि ये चाहता है कि मेरा अच्छा ना हो, या फिर इसको लगता है कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा हूं और मैं इसको पैसा क्यों नहीं दे रहा हूं, या फिर ये मेरा बुरा चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह की नेगेटिव सस्पिशियस टाइप की थिंकिंग इनके दिमाग में कंटिन्यूअस चलती है, बहुत ही बिनाइन या छोटे मोटे रिमार्क्स पे भी। कॉम्प्लीमेंट लेना इनको जमता नहीं, इनको लगता है इनके अगेंस्ट ही ये बोला जा रहा है या इसमें कोई हिडन मीनिंग है। पांचवी चीज, ये लोग ग्रजेस बियर करते हैं। ग्रजेस बियर करते हैं माने क्या,
ये कोई भी छोटी चीज को लेके बैठ जाते हैं, वो चीज उनके दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपक जाती है। और थोड़ा सा भी इंसल्ट हुआ हो या इंसल्ट नहीं भी हुआ हो और उनको लगा हो कि मेरी इंसल्ट हुई है या मेरे पे कमेंट पास किया हो या कमेंट पास किया हो, ऐसा उनको लगता है तो वो उसको लेके बैठ जाते हैं। वो उस चीज को छोड़ते नहीं, वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पाते। वो चीज उनको बहुत देर तक परेशान करती है, वो चीज को वो लेकर बैठ जाते हैं। बियर्स ग्रजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छठवीं चीज, जब इनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है या मेरे खिलाफ बोला जा रहा है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो बहुत ही क्विकली रिएक्ट करते हैं। क्विकली रिएक्ट करते हैं माने वो बहुत आग बबूला हो जाता है। वो बोलते हैं कि आपने मेरे को ऐसा कैसा बोल ही कैसे दिया। सामने वाले ने अगर इतना ही बोला कि भाई आज आप लेट आए, कृपया करके जल्दी आया कीजिए, तो उनको लगता है ये मेरा तो कैरेक्टर असैसिनेशन ही हो गया है। उनको लगता है कि इतना बड़ा कमेंट मेरे बारे में कैसे बोल दिया। वो गुस्सा हो जाते हैं, वो वहां पे इरिटेट हो जाते हैं, वहां पे झगड़ना शुरू कर देते हैं। दीज पीपल आर वेरी क्विक टू रिएक्ट। उनको ये नहीं समझता कि ये शायद सिर्फ एक पासिंग कमेंट था, और जब भी खास करके उनको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है या मेरे अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है या इसमें कुछ हिडन मीनिंग है, तो वो उस चीज को शांति से सोच के कि शायद ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रवृत्ति जनरली उनकी नहीं होती है। वो यही सोचते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं और मुझे रिएक्ट करना ही है और मुझे खुद को जस्टिफाई किसी भी तरह करना ही है। आखिरी चीज इसमें ये होती है दोस्तों कि रिकरेंट सस्पिशन रिगार्डिंग द फिडेलिटी ऑफ योर स्पाउस, माने इन लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि मेरा जो स्पाउस है, मेरा जो रोमांटिक पार्टनर है, इसका कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है। मान लीजिए कोई आदमी है जिसको ये प्रॉब्लम है और उनकी वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति से एक नॉर्मल प्रोफेशनल बात कर रही है। मान लीजिए उनकी वाइफ भी वर्किंग है और वो अपने कोई प्रोफेशनल कॉलीग से बात कर रही है। जब वो उनसे बात करती है तो इनको अपने आप दिमाग में विचार आते रहते हैं, इनके कंट्रोल के बाहर की हो जाती है चीज, जहां उनको लगता है कि शायद इनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, शायद ये इनके साथ रोमांटिकली अटैच हो रही हैं, और वैसा कोई एविडेंस नहीं होता। उस तरह की ना कोई इनअप्रोप्रिएट बात उनके स्पाउस ने की होती है, ना उस तरह का उनके पास कोई एविडेंस होता है, बट फिर भी उनके दिमाग में ये चीजें चलती ही रहती है। तो 7 चीजें हमने डिस्कस करी इसमें कि अगर कोई भी 4 परसिस्टेंटली लगातार किसी व्यक्ति में हो तो हम कहते हैं कि उन्हें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये स्वभाव दोष है। अब